नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या हो जाता है हमारे पास कि जब कोई भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ए बी लाइन दे रखी है, तो ए का कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास x2 y2। तो यहाँ पे अगर ए बी लाइन को कोई भी कहीं पे भी इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आ गया, सपोज करो यहाँ पे P पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x एंड y, और ये इसको रेशो में डिवाइड करने हैं। अब रेशो में डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि आप m1 m2 भी दिख जाएगा आपको काफी जगह, और m/n भी दिख सकता है। तो हम यहाँ पे m/n ले लेते हैं ताकि क्लियर आगे दिखाई देता हो चले। तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। इसके जरिए हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास कोई भी बीच में पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे a और b को अगर 2:1 की रेशो में कोई भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे पास, तो सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। तो सेक्शन फॉर्मूला में जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या चलेगा, जो m है हमारे पास उसको तो x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू x2, फिर बीच में प्लस का साइन, और ऐसे ही n को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू x1, और जो भी रेशो दे रखी है उन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे नीचे। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेक्शन फॉर्मूले में x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो m को आप y2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू y2, प्लस n को आप y1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, n इंटू y1 अपॉन हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा निकल के। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, x और y के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले से। ऐसे ही अगर p हमारे पास क्या दे रखा हो, मिड पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं मिड पॉइंट। अगर हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है तो जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1 प्लस x2 बाय 2 हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर y निकालना हो तो हमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि आप क्या करोगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो वो फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आया है। अब मिड पॉइंट है तो हमारे पास 1:1 की रेशो होगी, अगर 1:1 की रेशो तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम x2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 आ जाएगा, 1 + 1 2। तो मिड पॉइंट भी यहीं से निकल के आया है हमारे पास।